अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शरीफ एंड वेलकम टू आवर चैनल रमीज़ अकेडमी। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.7 का लास्ट पार्ट टी कर आए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 के कुछ पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 17 के कुछ पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 1 है। अच्छा, अब यहाँ पर इशू कुछ ये है, असल में इन पार्ट्स को अलग करने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो लिमिट अप्लाई दी हुई है ना इन्होंने, वो दी हुई है इन्फिनिटी दी हुई है। ठीक है, अब हमें पता है कि जब हम किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम किसी भी टर्म को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास इनफाइनाइट ही आता है। ठीक है, क्योंकि हमें इन्फिनिटी दी हुई है, इसीलिए हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास लिमिट अप्लाई हो तो हमारे पास जो इनफाइनाइट टर्म है ना, जैसे टी के ऊपर इनफाइनाइट लगाना है हमें, तो वो हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाए, मतलब डिवाइड में आ जाए। जैसे यहाँ पर टी है तो 1/t डिवाइड में आ जाएगा, ताकि 1/∞ जब मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो वो हो जाए 0 के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट को जब हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इनफाइनाइट ही आता है, और जब डिवाइड करते हैं तो वो 0 आता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होगी इन क्वेश्चंस के अंदर कि हम इन्फिनिटी को किसकी फॉर्म में लेकर आए, फ्रैक्शंस की फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। लिखा है हमारे पास कुछ इस तरीके से। तो अब देखिए, मैंने आपको जैसे बताया हमें फ्रैक्शन में लेकर आना है, तो मैं इसको ले लेता हूँ कॉमन। लिमिट टी एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, मैं यहाँ पर t² मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया -2/t। ठीक है, और यहाँ बच गया +1/t²। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी t² मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया 1 + 4/t²। ऑलराइट, यहाँ से यहाँ t² हो गया हमारे पास कैंसिल। अब देखिए मेरे पास जहाँ जहाँ t है वो फ्रैक्शन में है, तो अगर मैं यहाँ लिमिट अप्लाई करता हूँ तो वो हो जाएगा 0 के इक्वलेंट। तो जब मैंने लिमिट अप्लाई की तो ये हो गया 2 - 2/∞, ठीक है, प्लस 1/∞ का स्क्वायर हो जो भी हो 0 के इक्वलेंट आता है, तो 1 + 4/∞ का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 2 - 0 + 0, और यहाँ आ गया 1 + 0। ठीक है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया 2। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, पार्ट 2 में कह रहे हैं f(t) टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू √t² + 4 डिवाइडेड बाय t³ + 1 की पावर 1/3। अच्छा जी, अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सेम लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रूट के अंदर ही t² कॉमन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, t² कॉमन। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 4/t²। ठीक है, उसके बाद नीचे देखें तो मैं t³ कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, t³, ताकि क्यूब से जो कॉमन लूँगा ना वो 1/3 कैंसिल हो जाए। अभी कुछ इस तरीके से अभी हम करेंगे तो समझ आ जाएगा, प्लस 1/t³। अब इस पूरे के ऊपर पावर है 1/3। ठीक है, अब देखें आप, ये रूट जो है इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो इसके साथ तो ये कैंसिल हो गया और ये रूट बाकी का इसके साथ बच जाएगा। तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर t बच गया अकेला, और यहाँ पर आ गया रूट 1 + 4/t का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्यूब से ये 1/3 का 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी सिर्फ t बच गया, और सिर्फ इसके ऊपर आ गया 1/3। ठीक है, अब ये मज़ीद t से t यहाँ पर कैंसिल, तो यहाँ बच गया हमारे पास लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 4/t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 1/t का क्यूब, और इसकी पावर 1/3। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अगर आप देखें इसमें, तो अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अप्लाई लिमिट कर दूँ अगर, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो मैं लिखता हूँ अप्लाइंग लिमिट, यहाँ पर लिख देते हैं अप्लाइंग लिमिट। जब मैंने लिमिट अप्लाई की तो देखें यहाँ पर आ गया 1 + 4 इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + 1 इन्फिनिटी का क्यूब की पावर 1/3। अब देखिए ये हो गया आपका, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √1 + 0 डिवाइडेड बाय 1 + 0 की पावर 1/3। अब देखें 1 के ऊपर कोई सी भी पावर हो 1 की इक्विवेलेंट होती है, इसी तरीके से यहाँ पर भी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका पार्ट 3 जो है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 हम करवा रहे हैं, जो कि है f(t) t टेंड्स टू इन्फिनिटी t √t² + 1 - t। ये किस तरीके से होगा, इसमें हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराना पड़ेगा इसके कॉन्जुगेट से। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर t जो है हमारे पास एक कॉमन टर्म है, यहाँ पर हमारे पास दो टर्म है a एंड b, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कराना है इसके कॉन्जुगेट से। कैसे हो जाएगा ये लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t √t² + 1 - t। इसको मैंने मल्टीप्लाई कराया t से नहीं, सिर्फ और सिर्फ रूट से, t² + 1 और +t डिवाइडेड बाय t² + 1 + t। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा सिंपल, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, t मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ये हो जाएगा t² + 1 - t मल्टीप्लाई बाय t² + 1 + t। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास t² + 1 + t। अब देखें इसके ऊपर जो है वो एक फार्मूला लग रहा है, जो कि हम 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि a - b और a + b बराबर होता है हमारे पास a² - b² के। ठीक है, तो यहाँ पर ये टर्म a है, a, b है, b, a - b एंड a + b, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, t एज इट इज़ रहा, यहाँ आ जाएगा t² + 1 का होल स्क्वायर माइनस t का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय √t² + 1 और +t। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास बच जाएगा, यहाँ पर तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी हमने एज इट इज़ लिखते चले आना है, ये हो जाएगा t, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास, अच्छा रूट स्क्वायर से जो है वो ये रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया t² + 1 और माइनस का t², ठीक है, डिवाइडेड बाय √t² + 1 और +t। ये t² से देखिए ये t² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब नीचे देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है t² + 1, जैसे मैंने शुरू के क्वेश्चंस में किया था, मैं यहाँ पर भी t क्या ले लूँगा, t² कॉमन ले लूँगा, ताकि मेरे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए t की। तो ये हो जाएगा √t² कॉमन लिया, ये हो जाएगा 1 + 1/t², ठीक है, और ये +t अलग से, ये स्क्वायर से इसका रूट हो गया कैंसिल, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t डिवाइडेड बाय t 1 + 1/t² + t। ठीक है, अब देखिए ये t मैं यहाँ नहीं काट सकता क्योंकि ये इसके साथ प्लस भी हो रहा है,
तो पहले मुझे इसको कॉमन लेना पड़ेगा। तो t टेंस टू इन्फिनिटी, t डिवाइड बाई t मैंने यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा 1 + 1/t², ठीक है, और यहाँ आ जाएगा +1 आ गया, ठीक है। अब देखें t से ये t हो गया हमारे पास कैंसिल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल यहाँ पर लिमिट अप्लाई करूँगा। तो देखें जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो यहाँ 1, यहाँ 0, तो 1 + 0 + 1, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 1/2। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 6। ये सवाल जो है थोड़ा मुख्तलिफ है पिछले सवालों से, क्योंकि इसमें जो पावर दी हुई है वो वेरिएबल दी हुई है। और हमारे पास जैसे आप बुक खोलेंगे ना एक्सरसाइज के अंदर, तो पीछे जो एग्जांपल्स वगैरह लिखी हुई होती हैं, थ्योरी लिखी हुई होती है किसी भी एक्सरसाइज की, वहाँ पर एक प्रॉपर्टी है। अगर आप लोग पीछे पेज टर्न करके देखें तो वहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि जब कभी भी f ऑफ x हो और x की पावर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, ठीक है, और कुछ इस तरीके से हमारे पास टर्म हो 1 + 1/x की पावर x, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, इस कंडीशन में मतलब ये वाली कंडीशन हमारे पास गिवन हो और x की पावर इन्फिनिटी लग रही हो, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाती है e के। e यूलर्स कांस्टेंट जो मैंने बताया था, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, तो ये बराबर हो जाती है e के, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस सवाल को कुछ इसी तरीके से सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखें ये है 1 + t नीचे, अगर मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। कैसे, जैसे अगर मैं लिख दूँ 1 + t डिवाइडेड बाई t, तो पावर हो जाएगी -t, ठीक है। इस पावर को हम वेरिएबल है, माइनस नहीं लिख सकते पावर को, तो मैं इसको अलग करके लिख रहा हूँ कुछ इस तरीके से कि 1 + t डिवाइडेड बाई t की पावर t और होल ब्रैकेट -1, ठीक है, ताकि ये t जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -t ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखें इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम t को अलग अलग करके लिख देंगे दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा 1/t + t/t, ठीक है। ये t से ये t कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया क्या, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/t + 1 की पावर t और -1। देखिए अभी हमारे पास फॉर्म आ गई, मैं इसको चेंज करके भी लिख सकता हूँ, इसकी पोजीशन बात एक ही है, ठीक है। मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे समझना। तो 1 + 1/t की पावर t, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई, तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, यही वाली प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी थी आप लोग यहाँ मेंशन करेंगे। यहाँ पर तो मैंने अक्सर में आपको सवाल समझाने से पहले ये प्रॉपर्टी समझाई है, अदरवाइज़ आप लोग पेपर सॉल्व करते हुए अगर पेपर में ही सवाल आता है तो आप लोग ये प्रॉपर्टी यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है, सिंस का निशान डाल के। उसके बाद जब मैंने लिमिट अप्लाई की तो ये हो गया, ये पूरी टर्म बराबर हो गई e के, तो e की पावर हो गया -1। अब देखें किसी भी आंसर के साथ हम पावर जो होती है वो माइनस में नहीं लिखते, तो इसलिए हम इसको 1/e करके लिख देंगे। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 7। इसमें दिया हुआ है f ऑफ t टेंस टू इन्फिनिटी ln 1 + e की पावर -t डिवाइड बाई t। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक और प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जो कि कहती है कि जब कभी भी हमारे पास ये फॉर्म हो ln e की पावर t + 1, ठीक है, या फिर मतलब ये दोनों, ये t के इक्विवेलेंट होगी, या फिर हमारे पास ये भी लिखा हुआ हो कि ln
ई की पावर टी, ठीक है, तब भी वो किसकी इक्विवेलेंट होगी, टी के इक्विवेलेंट। तो ये दोनों सूरत में जो है ये हमारे पास टी के ही इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमें इस सवाल में यूज़ करनी है इसको सॉल्व करते हुए। तो हम कोशिश करेंगे कि अपना सवाल इस फॉर्म में कन्वर्ट करें ताकि वो टी के इक्विवेलेंट हो जाए और फिर हमें सॉल्व करना क्या हो, आसान हो। तो लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। सबसे पहले तो ई की पावर माइनस में, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके किस तरीके से लिखूँगा, 1 + 1/e, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। तो टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमने यहाँ एलसीएम लिया तो हमारे पास हो गया ln और e की पावर, अच्छा यहाँ टी भी लगाना था, सॉरी। तो e की पावर t + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी। अब हम क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पर जो है et + 1 डिवाइडेड बाय et हम लिख चुके हैं। अब देखें ये एक फार्मूला होता है जो मैट्रिक क्लास में हमने पढ़ा था, वो क्या होता है कि जब कभी भी ln लिखा हो और कोई दो टर्म आपस में डिवाइड हो रही हो तो उसको हम सॉल्व करते हुए इस तरीके से लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, ln a माइनस ln b। तो समझे ये हमारे पास जो टर्म है वो a है और ये टर्म है हमारे पास b। तो मैं इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दूँगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ln et + 1, ठीक है, माइनस ln e की पावर t डिवाइडेड बाय t। अब देखें हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई, ln et + 1 और ln et। तो आपने यहाँ पर दोबारा से फार्मूला मेंशन करना है, जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया था वही चीज़ हमें यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके बराबर, t के बराबर, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा t के बराबर, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास t, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, t दोनों तरफ आ जाएगा, t आ जाएगा दोनों तरफ, तो ये प्लस का t हो जाएगा और ये माइनस का t हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या, 1, ठीक है। अच्छा, बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट रह गए हैं वो आपके होमवर्क हैं, क्योंकि एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं वो सारे के सारे सवाल। तो इसलिए मैंने आपको वो सवाल करवा दिए जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट 1 जो है, अच्छा बात क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में वही है कि हमें लिमिट वहाँ पर t टेंड्स टू इन्फिनिटी दी हुई थी, यहाँ पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी दी हुई है। सॉल्व हमें उसी तरीके से करना है, इसमें कोई इशू नहीं है, दोनों सवाल एक ही तरीके के हैं, बस इन्होंने जो है वैल्यू चेंज कर दी है, t की जगह x दे दिया। तो यहाँ पर भी देखें मैं यही करूँगा, x² कॉमन लूँगा ताकि मेरे पास फ्रैक्शन में है आंसर। तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1/x², ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास x में कॉमन लेता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 1 + 1/x, ठीक है। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी का रूट इसके पास आ जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x √ 1 + 1/x² डिवाइडेड बाय x 1 + 1/x। ये x से ये x हो गया हमारे पास कैंसिल आउट। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्योंकि तमाम की तमाम x की वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में लिमिट अप्लाई की, तो ये हो गया हमारे पास 1 + 1/∞ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 1/∞। ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 0 और ये भी हो गया हमारे पास 1 + 0। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 के पार्ट 2 में हमें दिया हुआ है f(x) = ln 1 + e की पावर x डिवाइडेड बाय x। अब देखें ये सवाल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट 7 की तरह है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये था कि यहाँ पर e की पावर -t लगी हुई थी, ठीक है। तो हमने उसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करके हमने वो प्रॉपर्टी यूज़ की थी।
ठीक है। तो हम यहाँ पर भी इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बस फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर हम प्रॉपर्टी नहीं लगा पाएंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, ln 1 प्लस, अब इसको मैं चेंज करता हूँ 1/e⁻⁻x में, ठीक है, क्योंकि मुझे रेसिप्रोकल में चाहिए होता है इन्फिनिटी के लिए, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए मैंने कन्वर्ट किया। मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता तो यहाँ पर इन्फिनिटी आता, तो आंसर हमारा इन्फिनिटी आता है, और इन्फिनिटी आंसर नहीं चाहिए। तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन हम तो यहाँ पर बस फ्रैक्शन में कर दिया ना, अब मैं इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि हमें प्रॉपर्टी नहीं लगानी, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो मैं लिखता हूँ अप्लाइंग लिमिट। जब मैंने लिमिट अप्लाई की तो देखें यहाँ पर हो जाएगा ln 1 + 1/e⁻⁻∞, ठीक है, डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं अलग करके लिखूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 ln 1 + 1/e⁻⁻∞ मल्टीप्लाई बाय 1/∞, ठीक है। तो ये तो 1/∞ हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब e⁻⁻∞ जो भी हो ना, e के ऊपर पावर अगर इन्फिनिटी, तो वो इन्फिनिटी के ही बराबर होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ln 1 + 0 और मल्टीप्लाई बाय 1/0, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, सब के सब 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 के बराबर होगी, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 17 का जो पार्ट 3 और पार्ट 4 है वो बहुत इजी है, क्योंकि वो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद x को फ्रैक्शन में लेने के बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, मैं फिर इस 1.6 और 1.7 से रिलेटेड जो आपकी क्यूरीज़ होंगी उससे रिलेटेड एक और वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।